से 200 के आंकड़े को पार कर लिया है एमसीसी सिसोनी का स्कोर लगा हुआ 207 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 57 गेंदों से 91 बनाए बल्लेबाज बिरबल। ओहो, ये कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए नो बॉल और साथ में यानी 7 रन मिलेंगे और अगली गेंद भी है फ्री हिट। लाइसेंस आपके पास है। कदमों का किया इस्तेमाल, इसे भी किया डिपॉजिट स्टैंड में। वो मुझे लगा था कि 230 से कम बनेंगे नहीं। ये जमीन पे गेंद जा रही है ना जब जब, तो वो थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं केडीसीसी सुपौल। और ये देखिए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 222 2-2-2 लॉस ऑफ 3। और आज ऐसा ट्रैक्टर उस पे भी जाके लगी है गेंद। और इस बार देखिए, इस बार वो स्वीप किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे चौका प्राप्त किया। इस संस्करण का चाहे वो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट को भी मिला दीजिए, सबसे बड़ा स्कोर एमसीसी सिसोनी के नाम। और जोर से मारने का प्रयास साइड से, जब तक बॉल फील्ड हो 1 रन पूरा करेंगे। 1 की मदद से रन संख्या 227। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। और इस बार तेज स्क्वायर कट करने की कोशिश, बहुत तेज बल्ला घुमाया लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। तेज गति से गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। यहां पर एक जोरदार अपील लेग बिफोर किल ने चटकाया जरूर, लेकिन बहुत लेट विकेट चटकाया। एक विशाल से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई टीम एमसीसी सिसोनी, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी हुई, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई। वो टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला केडीसीसी सुपौल, वो अब तक इनके पक्ष में रहा नहीं है फैसला। अब वो दूसरे इनिंग में है, वो बताएगा कि क्या उनके बल्लेबाज उस पर खरे उतर पाएंगे। वो एक जो बड़ी चुनौती होगी, क्या उस चुनौती को स्वीकार कर पाएगी ये टीम। फुल टॉस बॉल, सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। अमन 2024 के अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता जी, जो कि ब्राइट क्रिकेट एकेडमी, ठीक आप देख पाएंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड, जहां पे नेट लगी है, सामने बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये लीजिए, एक तो नीम, ऊपर से ये करेला। फील्डिंग पे काम किया नहीं है, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे चौके छूटे हैं। और ये हवा में गेंद है लेकिन नो मैंस लैंड में, और ये भी गेंद शायद निकल जाएगी। जी हां, एक और चौका। पहले के 2 बॉल, जबकि
जिस वक्त मैं नहीं था तो हमारे कमेंटेटर, सहयोगी कमेंटेटर मुन्ना ने बताया कि पहली गेंद पर 6 लगा था और यहाँ पहली गेंद पर 9 बॉल का इशारा आया है अंपायर सनी वर्मा के जरिए। मुकाबला और टीम के बीच है। केडीसीसी एमसीसी है। कनेक्शन सही नहीं, उछाल कर कंधे का इस्तेमाल। कुल 235 रन बनाए गए थे, 1 रन बना है, तो 235 रन ही चाहिए जीतने के लिए T20 का मुकाबला, जिसमें 120 गेंदें ही डाली जाती हैं, यानी जितनी गेंदें हैं उनसे दुगने रन बनाने होंगे और शुरुआत से ही आपको ये लय पकड़कर चलना पड़ेगा। जो लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है उसे पिछले 40 साल से लगातार आमंत्रण कप फैमिली लाइव किए हुए है, जिंदा रखे हुए है, ये बड़ी बात है। बल्कि इसके साथ साथ स्थानीय युवाओं को मौके दे रही है, सुपौल की प्रतिभाओं को अपना मौका दिखाने का अवसर भी दे रही है। इस बात के लिए भी अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 रन 234 रन बनाने हैं 117 गेंद में, यानी ठीक जितनी गेंदें उससे दुगने रन बनाने पड़ेंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत क्रिकेट का खेल आज देश दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। बिल्कुल आपको 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाना ही पड़ेगा। एक चौका निकला है अभी, लाजवाब चौका। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? हे माधव कृष्ण मुरारी हरे राम जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और इस अतिरिक्त आशीर्वाद के जरिए स्कोर चला गया है कुल 11 का। 8 रन आशीष राय के बल्ले से निकले हैं रोशन रॉक्स। 4 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज हैं कान्हा चौधरी। 11 रन अब तक आ चुके हैं। दो आवाजें आई और इसी के साथ ओवर समाप्ति की घोषणा। 1 ओवर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। लीजिए यहाँ 30 यार्ड सर्किल का क्या बखूबी फायदा उठाया जा रहा है। चौका मिलता, जबकि हमारे एक और उपाध्यक्ष श्री अमित मोहनका के साथ ओम प्रकाश यादव बाबू भी हैं और सचिव है सुनील सिंह जी, संयुक्त सचिव नैसिक पर्सनालिटी के 6 फीट वाले। 2 दिन पहले बर्थडे था इनका, प्रभात सिंह। और पर्सनालिटी में विजय आनंद जी किसी से कम नहीं, पीछे नहीं हटके कट्टे, टीसीसी सुपौल के लीजेंड प्लेयर। और माल पानी किस तरह से आमद व्यय खर्च होता है उस पर नजर रखते हैं मनोज झा जी। भैया मनोज जी कल यहाँ पे हमें काफी हेल्प भी कर रहे थे कमेंट्री में। हमारे सम्मानीय अन्य मेंबर अमित अग्रवाल, श्याम यादव, सचिन सिंह, विजय मेहरा जी, राजा चौधरी, नाम आते ही भाई हम सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कमाल की देखरेख करते हैं राजा चौधरी माताड़ा होटल के अंदर। और जहां पे लंच की व्यवस्था की गई है, ललन चौधरी जी और बैजू चौधरी के द्वारा वो प्रोवाइड करना जा रहा है। वहां पे बैठ के सारी चीजों पर, वानगियों पर नजर रखते हैं राजा चौधरी। महेश दीप बहुत ही पॉपुलर है, राहुल झा जी, संतोष चौधरी, ऐश्वर्य सिंह। कौन कहाँ है? सभी यहाँ पे नहीं। और साथ ही साथ
जो ग्राउंड में मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं मुझे, वो मोहम्मद सोनू आजाद, रामू कुमार लहतो, अनिल कामत हमेशा मातारा होटल में हम सबकी व्यवस्था देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक और पिच को हिट किया था, हार्ड लेन पे हिट की, यहाँ पे एक रन लेने के मिजाज में नहीं थे, लेकिन देखिए एक एक रन आपको लेना पड़ेगा, एक एक रन, लक्ष्य बहुत ही बड़ा है। 20 ओवर्स में सामने वाली टीम ने आपके अगेंस्ट जो रन बनाए भाई, वो टोटल काफी है सिसोनी की। अभी यहां से जीतने के लिए आपको 218 रन चाहिए, 107 बची हुई गेंदों में। देखा इशारा आया है इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए केडीसीसी का स्कोर जाता हुआ कुल 19 रन। रोशन खेल रहे हैं 6 पर, आशीष खेल रहे हैं 9 पर। काला चौधरी अपने दूसरे ओवर को बढ़ाते हुए पहले ओवर में 11 रन खर्चे थे। छकाया अपनी लाइन और लेंथ को जब गेंदबाज मेंटेन करके रखते हैं, लाइन उनकी अच्छी होती है, सटीक गेंदबाजी करने के लिए लाइन, लेंथ और रफ्तार पे काबू रखना पड़ता है। राजा चौधरी ने इस गेंद में अपनी वही प्रतिभा और झलक दिखाई। ये मौका होगा जी नहीं, 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, और क्या कमाल की फील्डिंग करने की कोशिश हुई है। चौका निकल गया और चौके के जरिए स्कोर कुल केडीसीसी का हथियार आप लोग। हमारे मुख्य प्रायोजकों में फिर से मैं बता दूं, राधेश्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम यादव जी हैं। हमेशा की तरह विनिंग अमाउंट देते हैं 1 लाख, रनर के लिए 51,000, मैन ऑफ द सीरीज 21,000 की बड़ी रकम है। और भी अन्य प्रायोजक में आशा करके श्री विजय प्रकाश जी जुड़े इस बार, बहुत शुक्रिया आपका। टाटा डिस्काउंट हमारे अगले प्रायोजक, पी विशाल होंडा, एलजी स्पोर्ट्स, मिथिला हॉस्पिटल। भाई का इशारा इस बीच अंपायर सनी वर्मा का आता हुआ 25। हमें बीच में इसलिए बताने पड़ते हैं प्रायोजक के नाम, क्योंकि डांस का तड़का लगने लगता है, उधर हमें मौका नहीं मिलता, और बाकी जो बचे हुए मौके मिलते हैं उसी में हमें बताने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप ये टूर्नामेंट देख पा रहे हैं। ठाकुर साउंड सर्विस, आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छी क्वालिटी आपने लगा रखी है। तो लीजिए एक और ओवर खत्म हुई है, केडीसीसी 3 ओवर 25 रन बिना किसी नुकसान। टॉस जीतने के पश्चात केडीसीसी सुपौल ने आमंत्रण दिया था एमएससीसी सिसोनी को कि आप बल्लेबाजी करें। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, उस वक्त मैं यहाँ था नहीं, बीरबल ने 91 रन बनाए, और बीरबल को मैं तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए भी देखता हूँ। आमंत्रण मुख्य टाउन में गांधी मैदान में टूर्नामेंट होता है। प्रणब ने 52 रन बनाए थे, बीरबल ने 91 रन ठोके थे, स्कोर बना था 235 एमएससीसी सिसोनी का, और केडीसीसी के सामने लक्ष्य 236 का स्कोर है 25। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। सुकून वाली बात यह कि कोई विकेट का पतन अब तक हुआ नहीं। 7 बॉल खेला आशीष। हाल में आपको रन पर ध्यान रखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड रन रेट 12.41 की अब चली है। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, आए हैं गेंदबाजी में कुंदन सिंह। ओ माय गॉड, कोसी एक्सप्रेस 50 की उम्र, लेकिन देखिए फिटनेस बढ़ रहा। 52-53 के होंगे, मैं 57 का हूं, हमसे 4-5 साल ही छोटे हैं। इनकी गेंद पर मैं विकेट कीपिंग कर चुका हूं यूनिवर्सिटी मैच में। इंटर कॉलेज में हम लोग बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, और चंदन सिंह के एक भाई भी इस वक्त काम में कुंडल पहनकर खेलते थे। हम लोग उन्हें कड़ौसिया बोलते थे।
ये सब बातें 99 की है। मेरा सिलेक्शन बनमनखी के गोरेलाल कॉलेज से, इंटर कॉलेज से हुआ था और हम सब खेलने गए थे 99 में, सेमीफाइनल तक पहुंची थी यूनिवर्सिटी मैच में हमारी टीम। गेंदबाजी एक्शन देखते ही मैंने कहा कि ये तो कुंदन सिंह की तरफ गेंदबाजी एक्शन लगता है। अपने जमाने के टॉप गेंदबाज, नाम ही काफी होता था और कई लोग इनका मैच देखने के लिए आते थे कि कुंदन सिंह है तो कौन, आखिर दुर्भाग्य इनका ऊपर की क्रिकेट नहीं खेल पाए। देखिए ये लाइन लेंथ होती है, क्योंकि उम्र के उस दहलीज पर कुंदन सिंह पहुंचे हुए हैं जहां से रनअप आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं, घुटने कंधे का ख्याल रखना पड़ता है। तो इन्होंने बस एक चीज मेंटेन कर रखी है, अपनी लेंथ। स्पीड पर तो काबू है, मात्र 115 की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पर मुट्ठियां भींचकर गेंदबाजी की थी। बल्लेबाज को मिला मौका, जड़ा चौका, दंदनाती भी गेंद गई सीमा रेखा के पार, मिलेंगे 4। तो इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 30। 206 रन चाहिए 97 गेंदों में केडीसीसी सुपौल को। कमाल की बल्लेबाजी प्रथमार्ध में हुई। विकेटों के करीब आए थे कुंदन सिंह, बगैर कोई उछाल भरते हुए गेंद लाइन पर फेंकी और खत में एक और 4 ओवर के रंगीला किसी। हम सब तो जो कमेंट्री करने के पश्चात लंच करते हैं, उसके प्रायोजक ललन चौधरी और राजा चौधरी जी हैं। राजा चौधरी तो नीचे बैठकर खाने पीने की जो चीजें बनती है उसमें भी हाथ लगाए रहते हैं। कमाल की एनर्जी है राजा चौधरी के पास, मैं तो हैरत में पड़ जाता हूं। साथ ही साथ नवीन गुप्ता जी के क्या कहने। हवा में गेंद, पहले विकेट गिरने का खतरा यहां पे मंडराता हुआ और विकेट गिर गई, मिला मौका, दबाव बढ़ता हुआ। तो क्रिकेट के साथ ग्लैमर का तड़का दर्शकों को आह्लादित कर रहा है। एक तरफ तो ठंडी ठंडी बयारें चलती हुई, दूसरे ऊपर भास्कर आज अपनी प्रखर किरणों के साथ हम सबों को तरोताज़ा कर रहे हैं और तरोताज़ा कर रहा है ये आयोजन नवीन गुप्ता जी का आमंत्रण। कब हमारे प्यारे अध्यक्ष महोदय हैं जो हम सबों के लिए व्यवस्था में, कई हॉस्पिटलिटी में तो भाई कोई तुलना ही नहीं है। और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट में जाना होता है, सबों का टूर्नामेंट अच्छा होता है, सबों की देखरेख अच्छी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग हम सबों को हॉस्पिटलिटी के मामले में सुपौल में मिलता है। वैसे भी मेरा मानना है सुपौल का फुल फॉर्म सुंदर पौष्टिक लजीज खाना। सुपौल खाने पीने के शौकीन हैं, पहनने के शौकीन हैं और यहाँ की ऑक्सीजन का लेवल मुझे ज़्यादा लगता है। जब भी आता हूँ स्वस्थ होकर चला जाता हूँ। बैकफुट 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 और यहाँ पे सुई में धागा पिरोया है। धीरे धीरे गेंद की रफ्तार ज़्यादा होती है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, मिलेंगे 4। निशांत अंडर 19 बिहार रिप्रेजेंट कर चुके हैं और करंट हब भी खेल रहे हैं अंडर 19। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जो हमें हेल्प करते हैं वो हैं स्कोरिंग में युवराज, मोहम्मद कैफ और रजनीश। जी बिल्कुल, खेल चलता रहेगा, रफ्तार खेल की इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन हमेशा हम बातें करते रहेंगे अपने प्रायोजक के बारे में, अपने गार्जियन के बारे में। मेंटोर श्री राघव झा जिनके हाथों में अब सुपौल की कमान भी आई है। शॉट गैप नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगा 1 रन। इस सिंगल के जरिए स्कोर कुल चला गया है 35। 5 ओवर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर केडीसीसी सुपौल।
शायद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज को मंकडिंग, अब तो अश्विनिंग कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चेतावनी देते हुए और उन्हें नसीहत दी कि भाई आप किस वक्त उन्हें रन आउट कर सकते हैं। यही तो बड़ी बात है। सबों की हम बातें करें और अंपायर की बात नहीं करें तो बेईमानी होगी। और क्रिक हीरोज पर ये लाइव स्कोर भी आप देख सकते हैं। और अपने चैनल का मैं प्रचार बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि कमेंटेटर पीएन शेखर भी लिखिएगा तो यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल दिखाई पड़ेगा। सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन इसलिए दबाएं कि जहां भी मैं क्रिकेट मैच की कमेंट्री करता हूं तो आप उस मुकाबले को देख सकते हैं। करजैन में भी मेरा अगला कार्यक्रम होगा। और तारापुर क्षेत्र में जहां से बिलोंग करते हैं सम्राट चौधरी, उनकी माताजी के नाम पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 15 तारीख का डेट पड़ गया, 1 लाख इनामी राशि है, वहां भी मैं मौजूद रहूंगा। तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। क्रिकेट को फैलाने की जहां तक बात है तो नवीन गुप्ता ने काफ़ी मदद किया है सीनियर लेवल तक पहुंचाने में क्रिकेटर्स को, उनके टूर्नामेंट ने। और साथ ही साथ ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का भी काम कर रहे हैं। बीच में एक छोटा वक्त लिया और किसी की भी नहीं सुनी होगी उन्होंने, नवीन गुप्ता सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। क्या शानदार किया उन्होंने, बार बार सैल्यूट करने का जी करता है। बीच का ये टूर्नामेंट मेरा दिल जीत रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस बीच वाले T20 टूर्नामेंट में किसी का प्रदर्शन बड़े खिलाड़ियों से बेहतर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि मेरा मानना है कि इनका प्रदर्शन अच्छा लग रहा है देखने में। 40 रन बने हैं जीतने के लिए, 196 रन 86 गेंदों में। आज की रन रेट 13.67 की। रोशन 15 पर 9 पर सामना करेंगे। ऐश्वर्य सिंह की गेंद नीचे रह गई, भाग्यशाली रहे अमन यादव। पहली गेंद पर जो चौका निकला था, बाद बाकी सारी गेंदें डॉट निकलती चली जा रही हैं। गेंदबाज ऐश्वर्य सिंह के नाम बड़ा खूबसूरत, ऐश्वर्य और सिंह। सफल किया था खुद को, कितने आगे चले आए, मानो सुपौल के किसी फुलवाड़ी में टहल रहा हो बल्लेबाज। 6 ओवर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर KDCC। जी बिल्कुल, हम थोड़ी देर में आपसे ये भी बताएंगे कि 4, 5, 6 और 7 तारीख को जो मुकाबले खेले जाएंगे वो कैसे आगे बढ़ेगा, किन टीमों के बीच है। नीचे रह गई गेंद, चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर, आपके 2 पैर हैं, गेंद के होते 1000, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, मिलेंगे रन 4। सातवीं ओवर फेंकी जा रही है, स्कोर है 44। 192 रन चाहिए अब 82 गेंदों में, 14 की रन रेट हो गई। लीजिए यहां पे शायद ओवर थ्रो आया है। अगला मुकाबला आप देखेंगे सिमराही वर्सेस निर्मली। और आगे के शेड्यूल में चंद लम्हों में आपसे शेयर करने वाला हूं मुख्य आमंत्रण कप के मुकाबले जो 4 तारीख से शुरू हो जाएंगे, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। थोड़ा सा इंतजार करें। कदम आगे नहीं बढ़ा, बल्ला आगे बढ़ा है। काफी मौका था कि थोड़ा सा कदम ताल निकालते, थोड़ा सामने की तरफ फिर गेंद निकालते, गैप बड़ी है वहां एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर इलाके में, तो वहां पे शायद चौका आपको मिल सकता था। अच्छी गेंद, फ्लीपर मार दी, तेज रफ्तार की गेंद। गेंदबाज है निशांत झा जो अंडर 19 रिप्रेजेंट करते हैं, वर्तमान प्लेयर भी हैं ये, रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं बिहार की तरफ से। निशांत, इनकी गेंद में वो कमाल की जादूगरी दिख रही, लेकिन यहां पे कारीगरी दिखाई बल्लेबाज ने। सामने अच्छी फील्डिंग हुई, जहां चौका मिलता वहां 1 रन लिया है बल्लेबाज ने इस सिंगल के जरिए। कुल 48 7 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर KDCC।
हमारे जो स्कोरिंग एरिया में यानी कमेंट्री बॉक्स में बच्चे बैठे हुए हैं वो ब्राइट कोचिंग सेंटर में भी प्रैक्टिस करते हैं। सबों की जानकारी है, इन्हें अच्छी अच्छी बातें बतलाते रहते हैं। एक तेज गेंदबाज का बतौर स्पिनर ये भी बतलाता है कि वो हुनरमंद हैं, उनके अंदर काबिलियत है, तभी तो वो बतौर स्पिनर यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। गेंदबाज हैं मोहम्मद शमशेर आलम और हमारे मुन्ना बाबू भी नीचे प्रैक्टिस करके आए हैं। अच्छी बल्लेबाजी जी, बिल्कुल। अगर कदम आपके नहीं बढ़ते हो तो तेजी से बल्ला बढ़ाना पड़ता है। कुहनियां आपकी निकली होनी चाहिए, पिछला हिस्सा थोड़ा सा फेंका हुआ होना चाहिए, बदन बिल्कुल सीध में गेंदबाज की। ये दस्तूर, ये अदावत अब देखने को कहां मिलती है, क्योंकि टेनिस बॉल का जलवा हर तरफ छाया हुआ है। और ऐसे में अगर आमंत्रण कप अपने फैसले पर अडिग है कि हम अगर करवाएंगे तो भाई लेदर बॉल के टूर्नामेंट ही करवाएंगे। शकीबुल गनी, विकास रंजन, हृदयानंद, वासुकीनाथ मिश्रा, शर्मन निग्रोध, अभिषेक बाबू, तमाम लोगों ने अगर सीनियर क्रिकेट खेल रखा है तो आमंत्रण कब से उनका दरवाजा खुलता है। और दरवाजा खोलने का काम राघव जी के साथ साथ हमारे नवीन गुप्ता करते हैं। हमारी फैमिली बहुत ही स्ट्रांग, बहुत मजबूत फैमिली है। आमंत्रण कप मेंटर श्री राघव झा, श्री विनय भूषण जी, रामदेव सिंह, सुनील गुप्ता, महेंद्र मिश्र, नीरज किशोर। लीजिए इसी बीच एक और ओवर खत्म, 9 ओवर 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे मेंटर श्री राघव झा, विनय भूषण सिंह जी, रामदेव सिंह, सुनील गुप्ता जी, बाबू महेंद्र मिश्र, ऑनरेबल नीरज किशोर जी, और सबसे बड़ा नाम लेते के साथ ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, श्री नवीन गुप्ता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष श्री अमित मोहन का, श्री ओम प्रकाश यादव, सचिव श्री सुनील सिंह, प्रभात जी संयुक्त सचिव हैं, विजय आनंद जी मजबूत कदकाठी वाले, अपने ज़माने के बहुत अच्छे टीसीसी के खिलाड़ी, कोषाध्यक्ष मनोज भैया, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनिंग अमाउंट, मुख्य जो टूर्नामेंट है उसकी राशि है 1 लाख, उपविजेता को 51,000, मैन ऑफ द सीरीज को दिए जाएंगे कुल 21,000 की इनामी राशि। राधेश्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम यादव जी द्वारा इस बार विजय प्रकाश जी हमसे जुड़े हैं, आयशर ट्रैक्टर, हालांकि प्रभा बजाज के नाम से भी इनका प्रतिष्ठान चलता है काफ़ी जगहों पे। जब फॉरबिसगंज हम सभी जाते हैं तो सज्जन जी के दुकान पर बैठकर इनके साथ शाम में कुछ गुफ्तगू भी होता है। खुशी की बात, विजय प्रकाश जी आप हम सबों से जुड़े हैं। हमारे अन्य प्रायोजक में टाटा टिस्कॉन, पी विशाल होंडा, एनजी स्पोर्ट्स, मिथिला हॉस्पिटल, जबकि ट्रॉफी के प्रायोजक हैं गौरव गुप्ता, बैजू चौधरी, वार्ड नंबर 26, और ये प्रतिनिधित्व करते हैं पार्षद का। उनके बारे में बातें बतलाते हैं जो हमारे पार्षद साहब हैं राघव झा जी, मुख्य पार्षद, उनके बारे में। अंपायर प्रायोजित कर रखा है पंजाब मोटर गैरेज भेलाही ने। अपने 4 व्हीलर संबंधित सारी परेशानियों का हल आपको पंजाब मोटर गैरेज में मिलेगा जो भेलाही में स्थित है। रोशन सिंह नन्हे वार्ड नंबर 9 से बिलोंग करते हैं। उमा फ्यूल, प्रोप्राइटर शंकर चौधरी, इन्होंने हम सबों को प्रायोजित कर रखा है, यानी कमेंटेटर्स को। ड्रिंक्स के प्रायोजक आप जान ही रहे हैं बैजू चौधरी जी हैं, जिनका एक प्रतिष्ठान रामा एंड सन्स के नाम से चलता है। यूवी कंसल्टेंट भी इनकी एक प्रतिष्ठान है। जो सिंगर आए हैं इंडियन आइडल के, उन्हें प्रायोजित करने का काम लियोनिक कार केयर के मिठू बाबू कर रहे हैं। जबकि ड्रेस, जो प्यारे प्यारे ड्रेस देख रहे हैं, सुंदर सुंदर
लाजवाब आकर्षक बैंक ऑफ बड़ौदा लायंस क्लब सुपौल केनरा बैंक प्रायोजित किया है। ओवर 10 खत्म, 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब हो रही है तैयारी, मुन्ना कमेंटेटर की आ गई बारी। देख सकते हैं ड्रिंक्स ब्रेक और इस वक्त सभी खिलाड़ी और मुन्ना ऐसा नहीं लग रहा है, ड्रेस को अगर देखें हमारे मुझे ध्यान नहीं था, हमारे स्कोर ने ध्यान दिलाया कि ड्रेस को ऐसा देखकर लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, उस नजरिए से देख। ऊपर की लेंथ अक्रॉस खेलने की कोशिश, वो तेज बल्ला घुमाया था चेहरे। ये देखिए विकेट कीपर से गलती हुई है। बॉल फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 66। 11वां ओवर का खेल चलता हुआ। इस बार देखिए वह स्कूप करने की कोशिश, लेकिन कोई संपर्क नहीं। एक छोटी सी अपील, बिंदी बॉल आता हुआ। 1 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं आमंत्रण कप 2024। अच्छी गेंद टप्पा बनने के बाद वो थोड़ा सा ऑफ कटर अंदर की तरफ आई। एक बॉल में बहुत फ़र्क है, क्योंकि टेनिस बॉल में जब अंदर की तरफ आती है गेंद तो वो बहुत दूर जाती है, और बाहर की तरफ निकलती है तो वो बल्लेबाज चकमा खाते हैं पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑपोजिट कदमों का इस्तेमाल किया। वाइड इस लॉन्ग ऑफ पे खेला, स्ट्रोक पीछे है फील्डर, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। हालांकि 1 रन से काम बनने वाला भी नहीं है। बूंद बूंद से आप गागर तो भर सकते हैं। एक और बेहतरीन स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी डीप कवर से बॉल को फील्ड किया। एक और सिंगल आसानी के साथ, 3 गेंद और तीनों पे सिंगल आया है। रॉक और अमन यादव की जोड़ी बीच मैदान पे है। इस वक्त स्ट्राइक पे रोशन 32 गेंदों से 28 बनाकर खेलते हुए। वही अमन की बात करें 29 गेंदों से 17 बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन अब वक्त है कि थोड़ा पारी को अब एक्सिलरेट किया जाए। और ऊपर की लेंथ थी, हवा में बॉल, लेकिन पीछे फील्डर बहुत दूर। जब तक फील्डर आते 1 रन। क्या यहां पर कोशिश हो सकती है कि थोड़ा पारी को और ज्यादा तेजी से चलाया जाए? गेंद बची हुई है और 49 गेंदों पे 165 चाहिए। मजहर रहमान की ये गेंद हवा में, पीछे फील्डर मौजूद। कैच, मिल गए विकेट। एक्सिलरेट तो किया लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए। फील्डर ढूंढा, विकेट गंवाया। तो क्या होगा जी? अभी यहाँ दोनों का समीकरण बिगड़ जाएगा। फुल टॉस बनाया, गेंद को डीप कवर पे खेला, और यहां पर चतुर बल्लेबाज बिरबल 57 गेंदों से 91 बनाए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही, जिसके जवाब में एक बड़ा लक्ष्य है। फुल टॉस बॉल, यहां पे भी 1 रन मिलेगा। हालांकि 1-1 से काम बनने वाला नहीं है। अगर इस तरीके से अगर आप पारी को लेकर जाते रहेंगे तो वो ज्यादा दूर नहीं हुआ कि आपका 36 से भी ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट हो जाएगा। लेकिन पहला रन तेजी के साथ क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? ये होनी चाहिए थी अगर ये पहला रन और तेजी से पूरा किया जाता तो शायद डबल हो सकता था। यहीं पे आपको सोचना होगा कब सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 1-1 रन बहुत महत्वपूर्ण है। ये टूर्नामेंट है, एक बार हारते हैं तो फिर मौका मिलेगा नहीं। ये लीग स्टेज का है नहीं मैच। ये लीजिए, बहुत बेहतर स्ट्रोक है, कमाल का ये स्ट्रोक है। स्लॉट में गेंद पार किया, पार्किंग लॉट में। अच्छा स्क्वायर कर, एक कदमों का इस्तेमाल, और एक्स्ट्रा कवर पे पीछे फील्डर हैं। तब तक देखिए ये गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, ये तालमेल बहुत अच्छा है। इसी की आवश्यकता है आपको। जब आप बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं तो बड़े बड़े स्ट्रोक के साथ सिंगल को कैसे डबल में कन्वर्ट करना है, डबल को कैसे ट्रिपल में कन्वर्ट करना है, यह चीज सोच होनी चाहिए। कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाया, मिड विकेट पे खेला स्ट्रोक को, पीछे फील्डर हैं। 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज इस सिंगल की मदद से। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 83
इस ओवर से 3 गेंद डाली गई है और 3 रन प्राप्त किए गए हैं। पहला बॉल डॉट, दूसरा बॉल डबल, उसके बाद सिंगल। वो बैकफुट पे गए सीधे। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो अब 24 रन प्रति ओवर, यानी प्रत्येक बॉल पे आपको चौके तलाशने हैं। वो अपना जीत और हार का जो फासला है वो करीब करने के लिए खेलेंगे। सफल ओवर इस ओवर से 3, 14 के बाद 83 पे 2। नुकसान पे टीम केडीसीसी सुपौल। बॉलिंग अटैक पे एक बार वापस मोहम्मद शमशेर आलम, 3 ओवर से 16 खर्च किए हैं। पावर इनकी अगर बात करें तो अच्छा पावर दिखाया अपनी गेंदबाजी में। कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए, चौथा ओवर कर रहे हैं। पहली बॉल सिंगल। हाँ, इस बार ये लेंथ डाला भी है। इस बार देखिए तो थोड़ा सा इस लेंथ को ऊपर रखा तो सिंगल मिलेगा। क्या डबल के लिए जाएंगे? सिंगल से ही संतुष्ट। प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी आमंत्रण का पूरी फैमिली की, पूरे परिवार का, अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता जी का। ये डेड बॉल का इशारा इस टूर्नामेंट के मेंटर श्री राघव झा, श्री विनय भूषण सिंह, श्री रामदेव सिंह, सुनील गुप्ता, श्री महेंद्र मिश्र, श्री नीरज किशोर जी इस टूर्नामेंट के मेंटर। फिलहाल एक अच्छा स्ट्रोक, लेकिन पीछे फील्डर पकड़ लिया कैच, मिला एक विकेट। चर्चा करेंगे अमित अग्रवाल जी, श्याम यादव जी, सचिन सिंह जी, विजय मेहरा जी और राजा चौधरी के तो क्या कहने। सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। हम अन्य मेंबर की बात कर रहे थे। मेंबर में महेश देव, राहुल झा, संतोष चौधरी, राजा रहमानी, रामू कुमार महतो, मोहम्मद सोनू आजाद, अनिल कामत। ऊपर की लेंथ, हवा में लहराया गेंद, पीछे फील्डर, क्या पहुंच पाएंगे? जी हां, नियंत्रण में पकड़ भी लिया कैच। एक और विकेट, 85 के स्कोर पे गंवाते हुए चौथा विकेट। ऊपर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला काऊ, वाइड इस लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद और सीधे बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ की तरफ, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। बहुत है। यह हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? वो पहुंच तो गए थे लेकिन बॉडी एलिवेशन बना नहीं गया और वो छलांगे तो लगाए, हाथ को लगी मगर विकेट प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश। वो लॉन्ग ऑन से इतना लंबा एरिया दौड़ कर आना और कोशिश करना, ये बहुत बड़ी बात। कदमों का यहां भी इस्तेमाल किया, वाइड इस लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है। ज्यादा रन यहां भी नहीं मिलेगा, मात्र 1 मिलेगा और इसी 1 की मदद से स्कोर 90। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक की बात करें, स्पॉन्सर राधे श्याम पब्लिक स्कूल, जिनके डायरेक्टर डॉक्टर राधे श्याम यादव जी, जिनके तरफ से ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में राज्य स्तरीय में जो 1 लाख की राशि देनी है वो इन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। और अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में हमारे और भी स्पॉन्सर इस प्रकार हैं। एसर ट्रैक्टर, जिनके डायरेक्टर श्री विजय प्रकाश जी, पी विशाल होंडा, मिथिला हॉस्पिटल। और ये देखिए कुछ देर के लिए हवा में लहराई, क्या कैच का कॉल हो सकता था, क्या चांस बन सकता था। वो लहराई जरूर थी लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर। ओवर मुकम्मल 16 के बाद 90 पे 4। बट जो सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल में है। कदमों का इस्तेमाल किया बिल्कुल जमीन से कि मुश्किल में है टीम। एक और बेहतर अगर बात करें अंपायर स्पॉन्सर, जो बीच मैदान पे 2 मुख्य निर्णायक नजर आ रहे हैं आपको, अभय कुमार जी भागलपुर से, सन्नी वर्मा मुजफ्फरपुर से। बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, एक और बिंदी बॉल। तो वो अंपायर के स्पॉन्सर है पंजाब मोटर गैरेज, जो कि भेलाही निवासी है। हवा में खेला गेंद, ऑन साइड पे फील्डर मौजूद, पकड़ लिया कैच, एक और विकेट। कमेंटेटर स्पॉन्सर की बात करें, रोशन सिंह जी वार्ड नंबर 9, उमा फ्यूल जिनके डायरेक्टर शंकर चौधरी जी, लियोनिक कार केयर जिनके डायरेक्टर मिट्टू जी हैं,
और हमारे एक और स्पॉन्सर रामा एंड सन्स एंड यूबी कंसल्टेंट, जिनके डायरेक्टर वैजू चौधरी जी, लोहिया बाजार, सुपौल। इस तरीके से सभी स्पॉन्सर का, सभी हमारे मुख्य वो चेहरे, वो चर्चित चेहरे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में वो चार चांद लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे शानदार आयोजन के लिए मेरा सैल्यूट है, सलाम है, मेरा नमस्कार है आपको। क्या बेहतरीन ये इवेंट। देखिए मुन्ना, एक छोटा बच्चा, भाई यही लोग बता पाएंगे, स्वप्निल 10 साल उम्र का है ये, मात्र 10 इयर्स ओल्ड, और ब्राइट कोचिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करता है, अभी खेलने के लिए आया है। दर्शकों से गुजारिश, एक बार जोरदार तालियां स्वप्निल के लिए हो जाए। 10 साल का बच्चा है ये, कमाल। और निश्चित तौर पे ये मंच ही इसीलिए तैयार किया गया है अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता जी के द्वारा, कि यहां से जीत हार मायने नहीं रखेगा, यहां से आप अप्रिशिएट कितना हो रहे हैं। व्हाट अ स्ट्रोक, कमाल का ये फ्लिक किया, गेंद भेज दिया फाइन लेग पे, चौका। व्हाट अ लवली स्ट्रोक, वाह स्वप्निल वाह। ये देखिए फुर्तीले अंदाज में, तालियां होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। 10 वर्षीय ये युवा। और जब बड़े टूर्नामेंट की तरफ हम सभी बढ़ेंगे 4 तारीख से, तो ये बच्चा भी उस वक्त बैठकर देखेगा। हो सकता है आने वाले समय में सुपौल का तेंदुलकर बने। 4 को देखें दिल्ली वर्सेस धनबाद, 5 फरवरी बेंगलोर कोलकाता, 6 को सेकंड सेमीफाइनल, और 7 को आमंत्रण कप अंतर्राज्यीय ओपन ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का द ग्रैंड फिनाले, जिसके लिए एक टीम पहले से टीम इस बीच मैदान पे प्रतिभा दिखाएगी। 17 ओवर के बाद 95 पे 5, 18 गेंदों में चाहिए 141। गेंदबाजी करने के लिए कमालुद्दीन, 7वां बॉलर का इस्तेमाल किया गया, 7वां गेंदबाज यहां पर उपयोग कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, चौका मिलेगा। तेज गति से स्कोर में छलांगे तो लिए, हालांकि नतीजा जो है वो लगभग साफ चल हुआ। देखिए तो पहले पारी में केडीसीसी सुपौल ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, यहां पर 7वें गेंदबाज आजमाए जा रहे हैं। मतलब आज लगभग सभी को मौका मिला है। अच्छी गेंद अंत समय में बॉल डिप्ट करती हुई मिड ऑफ से बॉल फील्ड हुआ, कोई रन नहीं। हालांकि ये सिंगल होनी चाहिए थी, स्ट्राइक रोटेट हो सकता था, लेकिन स्वप्निल नॉन स्ट्राइक पे हैं। विनय लीजिए, ये जो पिछले गेंद पे आपने रन नहीं लिया, वो अगली गेंद पे स्टंपिंग होकर वापस अब जाएंगे। एक और विकेट प्राप्त करता हुआ यहां पर एमसीसी सिसोनी की टीम। निर्मली वर्सेज सिमराही, सिमराही का खिलाड़ियों की सूची आ चुका है। हम चाहेंगे कि निर्मली अपने सभी प्लेयर का वो लिस्ट जमा करें। निर्मली टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट, अपने खिलाड़ियों की सूची आप जमा करें। और रजनीश बताएं, एक और छोटे कद का बड़ा बल्लेबाज देख रहा हूं मैं, साकेत नाम है, इनकी उम्र कितनी होगी? लीजिए, एक 10 साल, दूसरा 12 साल, दोनों की उम्र अगर मिला दी जाए तो 24, और हमसे 22 साल, और मेरे से तुलना की जाए तो 2.5 गुना मैं उन दोनों के उम्र को मिलाकर बड़ा हो जाऊंगा। देखिए, मुख्य मुकाबले में 4 तारीख को दिल्ली धनबाद का मुकाबला, 5 फरवरी को बेंगलोर कोलकाता, 6 को सेकेंड सेमीफाइनल, जैसा कि मुन्ना बाबू बता चुके हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, और फिर द ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा 7 फरवरी को। बेहतर कट, ये नजाकत तो देखिए, ताकत की कोई जरूरत नहीं है। तालियां हो जाए इस बल्लेबाज के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने पहली गेंद जो अपने लिए खेली उसे खाता चौके से खुला है मुन्ना। अभी तो चौका लगा है, छक्का बाकी है, ये अभी आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। लगाएगा छक्का और गेंदबाज को कर देगा हक्का बक्का। और इसी के साथ 100 के आंकड़े को पार किया है टीम। और क्रॉस खेला था, लेकिन इस बार सीधा विकेट कीपर के पास। वो ऊपर है, उन्हें लग रहा है कि शायद ये बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पाएंगे, लेकिन नजाकत तो देखिए क्या बेहतरीन स्क्वायर कट किया, चौका बनाया। जब स्ट्राइक पे स्वप्निल थे
तो उन्होंने फ्लिक का एक फाइन लेग पे भी देखने वाली बात होती है, देखने योग्य होता है। और यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाजों ने वो बताया है कि सीनियर के सामने किस तरीके से वो खेले हैं और चौके से खाता खोलना बहुत बड़ी बात है। ओवर की हुई समाप्ति 18 के बाद 103, 6 विकेटों के नुकसान पे टीम केडीसीसी सुपौल। प्रणब चौहान फायर ब्रिगेड एंड से, और ये अच्छी गेंद है, ये बेहतर लाइन, लेकिन एक छोटा सा युवा खिलाड़ी स्वप्निल स्ट्राइक पे। ओह अच्छी गेंद, ये टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त, थोड़ी सी आवाज इनके लिए हो। स्वप्निल स्ट्राइक पे हैं। ये ऑन साइड पे खेला है और शॉट खेलते ही रन का कॉल, लेकिन रन पूरा नहीं कर पाएंगे, वापस जाना होगा स्वप्निल को। एक अच्छी पारी, छोटी सी पारी, उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा पारी खेलकर वापस जा रहे हैं। रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाया, 7वां विकेट खो दिया है केडीसीसी सुपौल ने। इसी बीच में हम चर्चा करते हैं आमंत्रण कप पूरा परिवार का, जिसके मेंटर श्री राघव झा, श्री विनय भूषण सिंह, श्री रामदेव सिंह जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री महेंद्र मिश्र जी, श्री नीरज किशोर जी, अध्यक्ष। आमंत्रण कप 2024 के श्री नवीन गुप्ता जी, जो कि ब्राइट क्रिकेट एकेडमी, और इसी मैदान पे देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, जो कि एकेडमी चलता है ब्राइट क्रिकेट एकेडमी। जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं या फिर जो गार्जियन सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को अगर बेहतर जानकारी देना चाहते हैं क्रिकेट की, स्वागत किया बल्लेबाज का। कौन है बल्लेबाज? यशवर्धन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नंबर 9 पे ना, 9 नंबर पे ना बल्लेबाजी के लिए, नंबर 9 पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर एक और मुकम्मल होता हुआ 19वां ओवर खत्म दूसरी पारी का। 19 के बाद 103 के नुकसान पे मेडन विकेट ओवर आया उस ओवर से। आखिरी ओवर, सामने बल्लेबाज साकेत, 10 वर्षीय बल्लेबाज आउट होकर गए, तो अभी 12 वर्षीय बल्लेबाज, वो कहते हैं 2 साल मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूं, कोई बात नहीं छोटे, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी जीवित हूं मैदान पे। एक अच्छी गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक। बैट फॉलो देखिए, बैट फॉलो देखकर आपको कैसा फील हो रहा है पीएन शेखर जी? ये बल्लेबाज जान रहा है कि मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा, लेकिन अपनी प्रतिभा की झलक दिखाना चाहता है। क्रॉस बैट नहीं जा रहा है, ये बड़ी बात। और कहीं ना कहीं से नवीन गुप्ता जी जो बाहर मुकाबले को देख रहे हैं, इन बच्चों के खेल पर कड़ी नज़र रखते हैं और प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि दोनों बच्चों ने अपना खाता चौके के साथ खोला है। मुन्ना, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात आपने कही। देखिए अक्रॉस नहीं जा रहे हैं, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, नज़ाकत दिखा रहे हैं। वो अच्छी गेंदों पे, वो बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि जब टीम एक तरफा हार रही होती है तो अटपटेदार शॉट खेलते हैं, ज़बरदस्ती अच्छी गेंदों पे भी बड़े स्ट्रोक तलाशने लगते हैं कि कुछ अपना आंकड़ा जो है वो बेहतर किया जाए। लेकिन ये बल्लेबाज की बात करें तो अच्छी गेंद को सम्मान दिया है, कहीं से कोई गलत स्ट्रोक नहीं खेला है। ये देखिए यहाँ पर टप्पा पड़ने के बाद सीधा विकेट स्टंप से लगी और जाना होगा यहाँ पर वापस। एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए। तब तक इसी बीच में हम इवेंट खेलते हैं, और वहाँ से अगर आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं, तो वो किसी न किसी टूर्नामेंट के लिए, जो भी टूर्नामेंट खेले उस टूर्नामेंट के लिए भी गर्व की बात होती है। आयोजक का और गर्व से दिल बहुत बड़ा होता है, सीना चौड़ा होता है, और वो और अच्छा इवेंट कराते हैं। और ये चीज़ जो सिलसिला बनता आया है, कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण ये भी है, यहाँ से प्लेयर आगे निकल कर जा रहे हैं। आखिरी विकेट प्राप्त कर लिया है गेंदबाज, और इसी के साथ टीम ऑल आउट हुई है। ऑल आउट हुई केडी। इस मुकाबले को जीता एमसीसी सिसौनी की टीम, 4 ही बना पाई, और इस मैच को जीता 131 रनों से।